चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं 1857 की महान क्रांति। ठीक है, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है इससे पहले तो जाकर वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। इनके लिए जो कारतूस बनाए गए इन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यही चर्बी वाला कारतूस की 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उसने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर हुसन को गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। इसके बाद हम देखते हैं 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन लिबरल थे। ठीक है, इसके बाद देखो ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड का था प्रधानमंत्री पामस्टन यानी लिबरल पार्टी से था। ठीक है, नोट में देखते हैं अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर रिनटजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। 1857 विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। इसके लिए स्थानांतरित पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय इसके बाद है भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया तथा उच्च सैनिक पदों पर अब भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दी गई, जो पहले से ही प्रतिबंधित थी। बंगाल की सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1 और 2 रखा गया, जबकि बम्बई मद्रास में 2 और 5 रखा गया। इसके बाद हम देखते हैं 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मत और इतिहासकार। ठीक है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जो कहा था BD सावरकर ने। ठीक है, इसके बाद यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह डिजरायली ने कहा था। यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, वह सर जॉन लॉरेंस एवं सिले ने कहा था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, वह जेम्स आउट्रम्स W टेलर ने कहा था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, यह था TR टोम्स ने। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यह LER रिज ने कहा था। इसके बाद हम देखते हैं बिहार अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी के क्रांति में भाग लिया तथा गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई तथा सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 के क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की गई, लड़ाकू जातियों घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। इसके बाद हम देखते हैं नोट में भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था। हुरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेला मर्द थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं 1857 के प्रमुख केंद्र था, देखते हैं देखिए दिल्ली से बहादुर शाह जफर बख्त खां सैन्य नेतृत्व 11/12/1857 को, नीलकंठन मारा गया एवं हर्षन 21 सितंबर 1857 को। ठीक है, इसके बाद है कानपुर से। ठीक है, इस पे कानपुर से नाना साहब धंधुपंत तत्या टोपा सैन्य नेतृत्व कर रहा था। 5 जून 1857 कैपवेल जो था मार्च 1858 ईस्वी को। इसके बाद है झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जून 1857 ईस्वी में
और हुरोज झा जो 3 अप्रैल 1857 को। इसके बाद इलाहाबाद से लियाकत अली था 1857 में। कर्नल नील जो 1858 ईस्वी में। इसके बाद जगदीशपुर से कुंवर सिंह था जो विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर 1857 में। इसके बाद बरेली से खान बहादुर खां था 1857 में। शाजापुर से मौलवी अहमद अल्लाह था। फतेहपुर से अजीमुल्ला था। इसके बाद हम देखते हैं तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडु था। इन्होंने सिंधिया के सामंत मानसी ने धोखा देकर पकड़वाया दिया। 18 अप्रैल 1869 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया था। बेगम हजरत महल जन्म 1820 में, मृत्यु 1879 में नेपाल में हुआ। इन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद मैदान में दफनाया गया। इसके बाद हम अगला भारत का स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।